काफ़ी दिन तक मैं फिजिकल पे वहाँ पे आपको ग्राउंड में ट्रैक पे जो रनिंग कर रहे थे वो बता रहे थे, ठीक है। आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पे। कट ऑफ पे बात करेंगे, लेकिन अभी देख रहे होंगे आप लोग कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हैं, कई कई अपने अपने ओपिनियन बता रहे हैं, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है भाई, पिछली कट ऑफों को देखा है, ठीक, और आने वाले जो कंपटीशन है और जो गैप हुआ है भर्तियों का, उसको सबको देख के हम अपना ओपिनियन हम भी बताएंगे। हम भी श्योर नहीं है कितना ही आएगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो भाई, रनिंग तैयार रखना, क्योंकि रनिंग जब आएगी ना, तो अभी आप देख रहे होंगे एसएससी का जो जीडी का जो फिजिकल हो रहा है, उसमें अमेठी वाले में देखो 50 लड़के दौड़ाते हैं, ठीक है। 50 में से कभी 22 पास हो रहे, कभी 20 पास हो रहे फिजिकल में। बताओ इतनी मतलब तैयारी करने के बाद एसएससी जीडी वाले तो काफ़ी टाइम मिल गया उनको तैयारी करने के लिए, फिजिकल अब फिर भी फेल हो रहे हैं। क्यों? इसी रीज़न है क्यों भाई कि वो लोग बस कट ऑफ के चक्कर में रहते हैं। इसलिए हम आपको जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो कई हद तक आप जो समझना कि अगर उसमें आ रहे हो तो 100% श्योर रहोगे। ये दोस्तों हम आपको अब ले चलते हैं बोर्ड पे। अब मेन चीज़ है, हम कुछ भी फालतू बात नहीं कर रहे, ओनली आपको सीधी बता रहा हूँ कट ऑफ के बारे में। जैसे हमने एक चीज़ देखी है भाई, सबसे पहले हमारी वैकेंसी आई थी 41,000 की। जो 41,000 वाली वैकेंसी थी हमारी, उस पर हम लोगों ने कट ऑफ देखा था। देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2011 के अप्रॉक्स मेरी पहली भर्ती आई थी। उसके बाद फिर एक जो मेरिट से भर्ती 2016 में हो गई थी, उसका कोई कंपटीशन से लेना देना नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब 2018 में भर्ती आई 41,000 वाली, तो उसमें हमको 7 साल का पुलिस का इंतजार करना पड़ा। मतलब जो भी बच्चे थे वो 7 साल तक रुके रहे। उसके बाद उन लोगों ने भी तैयारी की, तो इतना कंपटीशन होने के बाद मतलब 7 साल बाद तब हमारी क्या हुआ कि जो हमारी जनरल की मेरिट गई थी, जनरल की मेरिट थी 225, ठीक है। इसके बारे में भी बताऊंगा कितना क्यों इतनी हाई गई थी। और ओबीसी की जो कट ऑफ थी भाई, वो थी 216, ठीक है। पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ मैं, इतना बता रहा हूँ, 216 और 225। उसके बाद एससी की जो कट ऑफ थी वो 185 के अप्रॉक्स थी, और जो एसटी की थी वो 159 के अप्रॉक्स थी, ठीक है। ये कट ऑफ थी 41,000 वाली, ठीक। 41,000 वाली ये कट ऑफ। अब ये कहोगे कि ये तो बहुत हाई हो गई, तो इसके कई रीजन थे। इसके हाई मेन रीजन 2 थे। क्या रीजन थे? कि ये वैकेंसी आई थी 8 साल बाद, ठीक। सारे लोग तैयारी कर रहे थे, 8 साल बाद ये वैकेंसी आने के बाद ये इतनी हाई जा रही है, ठीक। एक रीजन तो ये हो गया। और मुझे लगता है वो रीजन चलो छोड़ भी दो, क्योंकि ओवर एज हो जाते हैं, कुछ तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक रीजन और था कि इसमें जो भर्ती हुई थी, इसमें 2 शिफ्टों में मतलब एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो थी एक शिफ्ट जो थी वो हो गई थी कैंसिल। एक शिफ्ट जब कैंसिल हो गई थी तो क्या हुआ कि लड़कों को, मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कई उसमें भर्ती हुए हैं, उनको कम से कम 60 नंबर का नॉर्मलाइज मिला था। अब ये बताइए जिसके मान लो 180 नंबर होंगे और प्लस 60 हो जाएंगे तो कितने नंबर हो रहे बताओ? 240 नंबर हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। तो 180 वाला भर्ती हुआ था जनरल में, किसमें? 41,000 में। ये रीजन बहुत बड़ा है, इसको हल्के में ना लो। मेरिट हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था, नॉर्मलाइज। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये भर्ती में भी नॉर्मलाइज मिलेगा। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि 10 नंबर से नॉर्मलाइज ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ये एसएससी पैटर्न फिर से आ गया है कि इसमें नंबर किसी के भी कम नहीं होंगे नॉर्मलाइज में, लेकिन ये पता है क्लियर कि नंबर 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ हाई गई थी, इसका रीजन ये था कि नॉर्मलाइज इसमें एक शिफ्ट जो थी कैंसिल हो गई थी। इस वजह से सबको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइज दिया गया था। हाँ, ये वाला जो एग्जाम हमारा हुआ है वो अगर कैंसिल हो जाता या कोई शिफ्ट मेरी ऐसी हो जाती तो जरूर था कि नंबर नॉर्मलाइज बहुत अच्छे मिलते, 40 नंबर 30 नंबर ऐसे मिलते। लेकिन इस बार पेपर भी देखना, सभी पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सारी शिफ्ट एक जैसी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। होगा नॉर्मलाइज, होगा नॉर्मलाइज, ऐसा ना बोलो कि नॉर्मलाइज नहीं होगा। 10 नंबर तक नॉर्मलाइज 100% होगा। 10 नंबर से कहो ज़्यादा मिले, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो एसएससी पैटर्न में आया है वो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि किसी के नंबर कम नहीं होंगे। तो ये मेरिट कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतनी मेरिट पुलिस की, हालांकि इससे ज़्यादा मेरिट कभी गई नहीं है। क्यों नहीं गई? रीजन ये है कि इसमें प्लस हुआ है क्या, नॉर्मलाइज 60 नंबर तक लोगों को
मिले भाई, पता कर लेना, किसी के भी बहुत सारे होंगे जो लगे होंगे पुलिस में, उनको पूछना कि 60 नंबर तक नॉर्मलाइज मिला है। तो ठीक है, तो इसका मेन रीजन भाई ये है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसका खेल, इसके बाद तो क्या हुआ भाई कि इसके तुरंत एक साल बाद हमारी आ गई थी 49,000 वैकेंसी। जब 49,000 वैकेंसी आई तो भाई उसमें क्या हुआ कि इसमें भी एक चीज हुई थी, इसमें लोग को जानते हैं कि इसमें 2 मेरिट लगाई गई थी। फिजिकल करवाने के बाद क्या हुआ कि लड़के कम पड़ गए, फिर एक मेरिट और आई, फिर फिजिकल दोबारा हुए थे। ठीक है, तो इसकी जब मेरिट गई थी हमारी, तो कितनी गई थी भाई, जनरल की मेरिट गई थी 193। ठीक, और ओबीसी की कितनी गई थी भाई 185, और एससी की कितनी गई थी 159, और एसटी की गई थी 131 तक। ये मेरिट थी हमारी 49,000, मतलब एक साल बाद। अब ये कम क्यों गई, इसके रीजन ये भी है कि भाई ये, ठीक है भाई, ये तो हमारा 49,000 की बात हो गई। ये जनरल की थी, ओबीसी, एसटी और एससी और एसटी की। ठीक है, ये मेरिट आने के बाद भी आप लोगों को पता होगा, चेक करना कि इसके बाद भी एक मेरिट लगाई गई थी, उसमें लोगों का जो नंबर था 180 नंबर था जनरल का, वो भी फिर गया था, क्योंकि बच्चे कम पड़ गए थे। फिजिकल में काफ़ी लड़के बाहर हो गए, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसका रिजल्ट जब आया था फिजिकल के लिए, तो जैसे ही 15 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, तो जैसे मान लो आज रिजल्ट आया हो, आज लिस्ट लगी है, लिस्ट में क्या होता है कि सबका नाम आ जाता है। जैसे ही नाम आया भाई, तो उसके दूसरे ही दिन फिजिकल डेट थी, उसमें सामने लिखा था इस बटालियन में आपकी मतलब कल की डेट में फिजिकल है। तो इतना जल्दी फिजिकल इसका हो गया था, तो इसकी वजह से ये मेरिट इतनी कम गई। उसके बाद अब देखो, ये मेरिट तो 193 और 185, इसमें वैकेंसी कितनी थी 49,000। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब 2024 में जो वैकेंसी आई है 60,000 वैकेंसी, उसकी हम बात करते हैं। देखो मेन बात है 60,000। हम ये नहीं कहेंगे कि कंपटीशन हाई हुआ है, बिल्कुल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा है, लड़कों को टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। एक बार मतलब भर्ती को कैंसिल करना पड़ा और फिर भर्ती करानी पड़ी, इस वजह से टाइम भी मिला। जो 12th क्लास के बच्चे थे शुरू में नहीं अच्छा कर पाए स्कोर, अब अच्छा कर गए। ठीक है, तो इस वजह से ये जरूरी है 60,000 की पॉइंट ये भी है कि 60,000 का जो वैकेंसी है उसमें अच्छी मेरिट जाएगी, कम भी नहीं जाएगी, एवरेज जाएगी। वो तो हमारी जो दोनों भर्तियां थी उसमें एक में पेपर कैंसिल हो गया था एक शिफ्ट का, और दूसरे वाले में तुरंत भर्ती आ गई थी, इस वजह से कम चली गई थी, और वो हाई चली गई थी, नॉर्मलाइज अच्छा मिल गया था। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कट ऑफ फाइनल की। इसकी फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मैं भाई फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं फालतू में फिजिकल के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तैयारी करना। इसके बीच में थोड़ा गैप जरूर देंगे, लेकिन 100% रखना भाई। देखो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो हमारे हिसाब से जिसके भी 190 और 210 के बीच में नंबर है, वो अपने आप को कमजोर मत समझे। इसके बीच में जिसके नंबर हैं वो समझे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपने जो भी मेहनत की है वो इसमें अगर आ रहे हो तो बहुत अच्छी मेहनत की है, आपका कोई गलती नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, इतने नंबर लाए। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है पहली बार चेंज हुआ है, इतना हैवी। अगर 190 और 210 के बीच में जनरल वाला कोई भी बच्चा है तो मैं बता रहा हूँ 100% आप श्योरिटी मानो कि 100% आपका जरूर आएगा। आप फिजिकल पे फुल तरीके से तैयारी रखो, इतने नंबर है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि इसमें 5 नंबर कम भी हो सकता है, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और प्लस शिफ्ट में किसी में 7 नंबर गलत है तो उनके 100% नंबर मिलेंगे, वो भी अपने माइंड में रखना। अगर वो करने के बाद इसमें आ रहे हो तो 100% का नॉर्मलाइज का +5 जरूर हो सकता है, हर शिफ्ट में 5 नंबर बढ़ सकता है। प्रश्न नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ। 5 नंबर नॉर्मलाइज जरूर मिलेगा, किसी को 10 तक जाएगा, लेकिन 5 तो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। जिसकी भी हार्ड शिफ्ट है उसको 5+ नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भाई मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी। ओबीसी की जो कट ऑफ है भाई वो 100% देखना, ध्यान रखना, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा बच्चे भर्ती होते हैं, क्योंकि ओबीसी में सबसे जनरल में जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर फुल की जाती है तो ओबीसी कैंडिडेट से जाते हैं। तो इसकी मेरिट मैं बता रहा हूँ 185 से 205, ये नंबर जिसके हैं वो हम बता रहे कि 100%।
मैं सब कुछ एनालाइज करके भाई बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ देखा है, इससे अगर इसके बीच के ऊपर नीचे जाए तो हमको बताना भाई, ठीक है। उसके बाद एससी की जो कट ऑफ है वो 180 और 195 के बीच में है, इससे ज्यादा जाने वाली नहीं है एससी की। और एसटी की भाई बता दूं तो एसटी की मैं बताता हूं कि सबसे ज्यादा कम जाती है। एससी और एसटी में भी बहुत गैप रहता है, इसकी कट ऑफ जो हम बता रहे हैं 170 और 185 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी। इसमें मैंने जानबूझ के देखो, इसमें सबसे इनके बीच में मैंने 5-5 नंबर का किया है, इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ का पूरा है 10 नंबर का पेज गैप रहता है सबसे ज्यादा एससी का। तो जिसके भाई फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल किसी की नहीं बात कर रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि जिसके भी ये नंबर आ रहे हैं वो 100% अपनी मेहनत सोचे कि मैंने बहुत मेहनत की है और 100% भाई ये रिजल्ट आएगा, देख लेना बहुत जल्दी आने वाला है और ये रिजल्ट से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जिसके भी ये कैटेगरी में है वो फिजिकल करो प्लीज भाई, किसी की भी बात मत सोचो ना सुनो, हमारी भी बात मत सुनो, लेकिन ये नंबर आपके हैं तो आप फिजिकल में तैयारी करो। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे नंबर लाए इसके बीच में। हाँ आप लोग 200 हमारे भी दोस्त हैं 240 230 काफी नंबर अच्छे लाए, ठीक है, वो टॉपर्स हैं भाई। टॉपर कितने होते हैं 5000 6000 7000 वैकेंसी हमारी कितनी है 60,000 वैकेंसी है भाई, 60,000 वैकेंसी है तो एवरेज मेरा कहाँ जाएगा फिर, समझ रहे हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, इसलिए जिसके भी इतने नंबर है वो 100% अपने आप को श्योर समझे, ठीक है। बस भाई हमने कट ऑफ बता दिया, आप लोग फिजिकल की तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। बस एक चीज ध्यान रखना, यूट्यूब को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले और भी जो भी अपडेट है मैं आपको दे सकूं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।